हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लेन टेबल सर्वे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, उसके बाद में एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे जो कि एसेसरीज में आता है ट्राइपॉड स्टैंड विद अ बोर्ड, फिर आता है एलिडेट। देयर आर टू टाइप ऑफ एलिडेट, सिंपल एलिडेट एंड टेलीस्कोपिक एलिडेट। थर्ड वन आता है ट्रफ कंपास और फोर्थ आता है यू फॉर्म। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया था और उसके विद हेल्प डायग्राम भी देखे थे। नेक्स्ट आता था पॉइंट, इसमें से हमने थोड़े पॉइंट देख लिए थे जैसे कि थे फिक्सिंग, सेटिंग एंड सेंटरिंग। तो फिर से हम एक बार स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट सेटिंग ऑफ अ प्लेन टेबल। तो हमें प्लेन टेबल सर्वे को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फिक्सिंग। तो फिक्सिंग हम क्या करने वाले हैं, तो फिक्सिंग द बोर्ड ऑन अ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड पे हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड को फिक्स करने वाले हैं। उसके बाद में आता है सेटिंग, द टेबल शुड बी सेट अप at a convenient height for a working, say at above 1 meter. The leg of the tripod should be spread well apart that form fixed in the ground. मतलब जो हमारी हाइट है उसके हिसाब से हम टेबल को अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद में आता है सेंटरिंग। तो हम सेंटरिंग क्यों करने वाले हैं, ताकि जो हमारा टेबल वो एक ही ग्राउंड पे हो और विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब और यू फॉर्म। जैसे कि हम कोई एक ही पॉइंट पे, स्टेशन पॉइंट से हमारा जो बिल्डिंग है या ऑब्स्टेकल है उसको हम डिफरेंट पॉइंट को एक ही स्टेशन से लोकेट करने वाले हैं, तो जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे हम प्लम बॉब से हेल्प से हम क्या करेंगे, सेंटरिंग कर लेंगे। उसके बाद में आता है लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है, द टेबल इज लेवल बाय प्लेसिंग द लेवल ऑन द बोर्ड इन टू पोजिशन एट राइट एंगल इन इट इज एडजस्ट बाय leg adjustment till the bubble remain in center in both the direction of a table, is provided with level screw or the ball or shock arrangement. The process of leveling is expected. मतलब क्या करना है, जो हमने लेवलिंग करनी है वो लेवलिंग करते टाइम हमें क्या करना है, जो हमारा बोर्ड है उसको प्रॉपर लेवल करने के लिए हम लोग डिफरेंट पोजीशन पे हम जो हमारी लेवलिंग के लिए हम जो हमारे पास लेवलिंग ट्यूब आती है उसमें क्या रहता है, एयर बबल रहता है। अगर वो सेंटर में आता है तो हमारी लेवलिंग प्रॉपर है। तो हम लेवलिंग देखने के लिए डिफरेंट पोजीशन पे हम उसको मार्क कर रखने वाले हैं, जैसे कि कॉर्नर पे, सेंटर पे, राइट एंगल पे। और हम क्या करने वाले हैं, उसको अगर लेवल में लाने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड के लेग एडजस्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद में लेवल भी हो जाएगा। मतलब हमने चार टाइप से हमारी प्लेन टेबल सर्वे की सेटिंग होगी। तो पहले हमने किया फिक्सिंग, उसके बाद में हमने किया सेटिंग, नेक्स्ट किया हमने सेंटरिंग और उसके बाद में हमने किया लेवलिंग। ठीक है, अब तो हमने सेटिंग भी कर ली। उसके बाद में आता है पॉइंट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल क्या है, इट इज़ नेसेसरी व्हेन द टेबल हैज़ to be set up at more than one station. ओरिएंटेशन ऑफ प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने प्लेन टेबल को अगर एक जगह, एक स्टेशन से और ज़्यादा जगह पे हमने मार्क करना है तो वहाँ पे ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है। ओरिएंटेशन इफ प्रॉपरली डन, द लाइन ऑफ अ पेपर विल बी पैरेलल टू द रिस्पेक्टेड लाइन ऑन द ग्राउंड. If orientation is not done, different variant when it is used at each of a successive station which is incorrect. मतलब अगर ओरिएंटेशन अगर नहीं होता है और हमारी लाइन पैरेलल नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई एक स्टेशन है जहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हुआ है। तो मेरी ओरिएंटेशन के टू टाइप है, फर्स्ट वन इज़ अ मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड एंड सेकेंड इज़ अ बैक साइड मेथड। अब हमने एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वे देख लिया है। उसके बाद हमने उसको सेटिंग कैसे करना है वो देख लिया है। फिर हमने ओरिएंटेशन देख लिया है। तो हम अब देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल सर्वे के कितने मेथड है, 4. देयर आर 4 टाइप ऑफ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे. फर्स्ट वन इज़ अ रेडिएशन मेथड, सेकेंड वन इज़ अ इंटरसेक्शन मेथड, थर्ड वन इज़ अ ट्रावर्सिंग मेथड एंड फोर्थ वन इज़ अ रिसेक्शन मेथड. सो पहले देखने वाले हम लोग क्या है, रेडिएशन मेथड. तो क्या है, इन दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया विच कैन बी कमांडेड फ्रॉम सिंगल स्टेशन. मतलब एक ही स्टेशन से हमारा जो एरिया कवर होने वाला है, स्मॉल एरिया,
एक एक पॉइंट पे हम पूरे स्टेशन को कवर करने वाले हैं, एरिया को ड्रॉ करने वाले हैं, उसको हम कहेंगे रेडिएशन मेथड. दिस मेथड इज एम्प्लॉयड चिपली इज द कॉम्बिनेशन विद सम अदर मेथड, अदरवाइज इट इज यूज could be restricted to the comparatively small area, that is ground can be covered from a single setup. मतलब एक ही जगह पे हम अगर प्लेंटेबल सर्वे को सेट कर रहे हैं और उसी जगह से हमारा पूरा पॉइंट कवर हो रही है, एरिया मेजर हो रहा है, ड्रॉ करके आ रहा है, तो वो जगह पे हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं? रेडिएशन मेथड. तो रेडिएशन मेथड को कैसे करते हैं उसकी प्रोसीजर देखते हैं. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एट पॉइंट पी. अब जैसे देखिए बाजू में डायग्राम है, तो हमने कहा, मैंने तभी जब स्टार्ट किया था तभी आपको कहा था कि सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक कोई फर्स्ट पॉइंट लेने वाले हैं जिसे हम कहेंगे स्टेशन पॉइंट. तो यहाँ पे हमारा स्टेशन पॉइंट क्या है? पी. उसके बाद क्या करना है हमारे, मतलब जहाँ से हमारे बाकी सब पॉइंट विजिबल होने वाले हैं वो पॉइंट हमने लिया स्टेशन पॉइंट, तो हमारे यहाँ पे स्टेशन पॉइंट है पी. उसके बाद क्या है? सेटअप एंड लेवल द टेबल एंड क्लैम इट. मतलब हमने क्या किया, प्रॉपरली सेटअप कर लिया, प्लेन टेबल का लेवलिंग देख ली, उसके बाद में हमने उसको फिक्स किया. देन सिलेक्ट पॉइंट पी साइट एट वेरियस पॉइंट ए बी सी डी लोकेटेड ड्राइंग रेडियन लाइन टूवर्ड देम. मीन्स हमने क्या किया, जो पी पॉइंट हमने लिया था वहाँ पे हमने सेटअप कर लिया. उसके बाद में हमने जो पॉइंट ए बी सी डी है उसको हमने विद द हेल्प ऑफ आलीडेट बाइसेक्ट किया और उसको ड्रॉ किया. फिर क्या किया, मेज़र द डिस्टेंस ऑफ पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी. जो ओरिजिनल डिस्टेंस है उसको हमने मेज़र किया एंड देन प्लॉट देम टू द सम स्केल. उसके बाद में हमने क्या किया, जो पॉइंट है, जो डायमेंशन आ रहा है उसको हमने विद द हेल्प ऑफ सम स्केल उसको ड्रॉ मेज़र करके ड्राइंग शीट पे ड्रॉ किया और उसके बाद में हमने उसको जॉइन किया. तो जैसे कि ये बड़ा वाला जो बॉक्स है वो रियल पॉइंट है और हमने ड्रॉ शीट पे स्केल ड्रॉ करने के बाद वो जो स्मॉल में ए बी सी डी दिया वो किया हुआ है ड्रॉ वाला. ओके, तो रेडिएशन मेथड तो समझ में आ गई. उसके बाद में सेकेंड मेथड आती है इंटरसेक्शन मेथड. तो इंटरसेक्शन मेथड मीन्स क्या है, फॉर लोकेटिंग द डिस्टेंस एंड for locating the distance and inaccessible point, broken boundary, bank of river, edges of wood, and for plotting the position of a point to be used subsequently on the instrument station. The only linear measurement required is that a baseline, the case with which the point may be located by the intersection. It is a greatest advantages of this method. मतलब इंटरसेक्शन मेथड में क्या करना है, अगर हमारा ड्रॉ करते टाइम 2 पॉइंट की जगह पे 3 पॉइंट की जगह पे कहीं बाइसेक्ट हो रहे, कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो हमें वो पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे लेके जाना पड़ता है. द ओनली मेजर द लीनियर मेजरमेंट रिक्वायर्ड और बेस लाइन. ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि इंटरसेक्शन मेथड करते कैसे हैं. देखिए ये डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे ए बी पॉइंट है और पी पॉइंट रिवर क्रॉस किए उसके बाद में पी पॉइंट आ रहा है. तो हम उसकी प्रोसीजर कैसे करने वाले हैं, तो पहले क्या करेंगे, ले ओवर अ लाइन ए बी ऑन मेजर इट. मतलब कहीं एक स्टेशन पॉइंट ले लेंगे जहाँ से हमें ए पॉइंट पे बी भी दिखेगा और पी भी दिखेगा, वहाँ पे हम सेटअप कर लेंगे. पूरा सेट करने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बेस लाइन ए बी मार्क कर लेंगे, मेजर कर लेंगे और मार्क करेंगे. प्लॉट द डिस्टेंस ए बी ऑन द शीट यूजिंग कन्वीनियंट स्केल. ए बी को हमने जो मेज़र किया उसको डायमेंशन को हम सब स्केल में कन्वर्ट करके मार्क कर लेंगे ऑन अ ड्राइंग शीट. देन सेटअप द इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए विथ ए ओवर ए. मतलब हम क्या करने का, सेटअप स्टेशन पॉइंट पे हम ए सोच के पॉइंट ए से मार्क करने के बाद में उसे ही ए मार्क करने के बाद में हम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे और वहीं से हम पॉइंट ए बी और ए पी बाइसेक्ट करने वाले हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या करने वाले हैं, हम वही टेबल को मूव करेंगे ऑन स्टेशन पॉइंट बी. अब बी स्टेशन पॉइंट पे मूव करने के बाद में हमारा पहला काम क्या है कि हम सबसे पहले बी पॉइंट से ए पॉइंट बाइसेक्ट करेंगे ताकि हमारा जो लाइन है, ओरिएंटेशन है, वो प्रॉपर रहे, इन पैरेलल लाइन में रहे. उसके बाद वो डायमेंशन मेज़र कर लेंगे और फिर बी पॉइंट से
हम P पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने A पॉइंट से कौन से पॉइंट बाइसेक्ट किए थे, A B और A P, उसी तरह हम B पॉइंट से कौन से बाइसेक्ट करने वाले हैं, B A एंड B P। तो B पॉइंट पे देखिए एक पूरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, सॉरी ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, जो कि हमारा नेचुरली ऑन फील्ड है। तो पर क्यों नहीं, एक पॉइंट पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच में रिवर आने की वजह से दूसरा जो पॉइंट है वो बाइसेक्ट नहीं कर पाए, तो वो उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन मेथड। थर्ड मेथड आती है ट्रैवर्सिंग मेथड। अब ट्रैवर्सिंग मेथड क्या है, इन दिस मेथड द प्लेन टेबल इज मूव फ्रॉम द स्टेशन टू अदर आफ्टर सेटिंग अप ओवर वन स्टेशन इट इज़ नेसेसरी टू ओरिएंटेड द टेबल, इट इज़ यूज for running survey line between the station previously fixed by theodolite or the other method, to locate the topographical detail and also for the survey of the road river the station being chosen by the bend। जैसे कि हमने देखा था कि इंटरसेक्शन में क्या हुआ था, एक रिवर बीच में आने के कारण हमने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र किया, फिर ओरिएंटेशन मेथड यूज़ करके हम ओरिएंटेट करके हमने उसको बाइसेक्ट किया। तो ट्रैवर्सिंग मेथड में क्या होने वाला है, अगर देखिए अगर हमारा कोई एक पॉइंट आता है, ये देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि हमने इंटरसेक्शन मेथड में किया था, क्या किया था, कोई एक पॉइंट हमने लिया था, मान लीजिए हमने पहले ये पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हमने स्टेशन पॉइंट किया और स्टेशन पॉइंट को ही हमने मार्क किया ए से। तो हमें क्या करना है, ए से हम बिल्डिंग के सभी पॉइंट तो बाइसेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ए पॉइंट से कौन सा पॉइंट सिर्फ बाइसेक्ट किया, बी, फिर उसे मेज़र किया और वो जो मेज़र डिस्टेंस है उसको हम सब स्केल में कन्वर्ट करके ऑन प्लॉट शीट पे मार्क किया। तो हमने शीट पे कौन सा पॉइंट मार्क किया, ए एंड बी। फिर हमने क्या किया, बी पॉइंट मतलब जो यहाँ पे सेटअप था स्टेशन ए पे, वो हमने वहाँ से हमने शिफ्ट किया कौन से पॉइंट पे, बी पे, और बी पॉइंट पे शिफ्ट करने के बाद में सेटअप करने के बाद में हमने पहले कौन सा काम किया, बी से ए पॉइंट को फिर से बाइसेक्ट किया, ताकि हमने देखा कि हमारी लाइन पैरेलल है या नहीं है। उसके बाद में हमने कौन सा पॉइंट बाइसेक्ट किया, बी से सी को, ताकि ये एक ही लाइन में आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो हमको सी पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा था क्या, नहीं, तो हमने क्या किया, उसको शिफ्ट किया, फिर बी से अगर सी पॉइंट मिल रहा उसको ड्रॉ किया, मेज़र किया और उसको सम कन्वीनियंट शीट से कन्वर्ट करके ड्रॉ किया। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे सेट किया था वो पॉइंट से हमने शिफ्ट किया कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सेम प्रोसीजर की, सी पॉइंट पे सेटअप करने के बाद में हमने सबसे पहले क्या किया, बी पॉइंट को बाइसेक्ट किया, ताकि हमने देखा हमारा मेज़र में जो है वो ओरिएंटेशन पैरेलल है या नहीं है। उसके बाद में हमने क्या किया, सी पॉइंट के शीट से बी को तो बाइसेक्ट कर लिया था, फिर हमने क्या किया, डी पॉइंट को बाइसेक्ट किया, फिर हमारे देखिए 3 लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉ हुए हैं, फिर हमने सी पॉइंट को शिफ्ट किया डी पॉइंट पे, और डी पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद में यहाँ पे ए बी सी ये ऑलरेडी ड्रॉ थे, मतलब ए बी लाइन, लाइन बी सी और सी डी ऑलरेडी ड्रॉ थी, ड्रॉ कौन सी नहीं थे, डी ए। तो हमने क्या किया, डी पॉइंट पे शिफ्ट करने के बाद में सबसे पहले हमने बाइसेक्ट किया डी सी को, ताकि हमने देखा हमारे लाइन जो है ओरिएंटेशन पैरेलल है या नहीं है। उसके बाद में हमने डी पॉइंट को बाइसेक्ट किया ए से, तो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक बन गया। मतलब हमारा अगर हम कहीं एक ही पॉइंट पे, एक ही जगह पे एक ही स्टेशन से अगर हम बिल्डिंग को बाइसेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पे हम ट्रैवर्सिंग मेथड यूज़ करके हम डिफरेंट स्टेशन पे जाके जितने पॉइंट बाइसेक्ट कर सकते हैं उतने हम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ठीक। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्लेन